देशभरासह नागपुरातही 16 जानेवारी रोजी कोरोनाच्या लसीकरणाला सुरुवात होईल। देशात सिरम इन्स्टिट्यूटच्या कोविशिल्ड आणि भारत बायोटेकच्या कोवॅक्सिनला आपत्कालीन स्थितीत मंजुरी देण्यात आली। मात्र अनेक लोक या दोन्ही लसींना संशयित नजरेने पाहत आहेत। त्यांच्या या सर्व शंकांचे निरसन केले आहे। नागपुरात मानवी चाचणीची सुरुवात करताना लसीचा पहिला डोस घेणारे हर्षल झाडे यांनी 28 जुलै रोजी कोवॅक्सिनच्या लसीचा पहिला डोस घेतला होता। देश भर में कोरोना का वैक्सीनेशन प्रोग्राम 16 तारीख से शुरू होने जा रहा है। सरकार ने और जिन कंपनियों ने ये वैक्सीन बनाई है उन्होंने देश की जनता को आश्वस्त किया है कि ये वैक्सीन पूरी तरीके से संतोषजनक है और अच्छे परिणाम देने वाली है। हालांकि इसके बावजूद भी कई लोगों में हो सकता है कि संभ्रम की स्थिति हो और इस तरीके की खबरें आती हैं कि कोरोना की वैक्सीन को लेकर जो इतनी जल्दी आई है ऐसा कहा जा रहा है, उसको लेकर भरोसा लोगों का नहीं जाग पा रहा है। इस बीच हमने आमंत्रित किया है हर्षल झाड़े को। हर्षल झाड़े वो युवक हैं जिन्होंने नागपुर में कोरोना की वैक्सीन का जब ह्यूमन ट्रायल हो रहा था उस समय सबसे पहले इन्होंने वैक्सीन ली थी। हर्षल, आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये बताइए कि वैक्सीनेशन जब आपने लिया, आप पहले व्यक्ति थे नागपुर में जिन्होंने वैक्सीन लिया, क्या अनुभव रहा और वैक्सीन को लिए हुए अब काफ़ी महीने बीत चुके हैं, अब कैसा आप फील कर रहे हैं? जब वैक्सीनेशन मैंने लिया था तब काफ़ी डर का माहौल पूरे देश में था। तब शायद ही कोई ऐसा होगा जो वैक्सीनेशन लेने के लिए तैयार होगा, लेकिन फिर भी बहुत लोगों ने इसको आगे चल के बढ़ावा दिया और वैक्सीन लेने का फ़ैसला लिया। और वैक्सीन लेने के बाद हमको ऐसा कोई महसूस नहीं हुआ कि बहुत ज़्यादा कुछ शरीर में डिफरेंस हो रहे हैं या फिर कुछ शरीर में ऐसा कुछ बदलाव आ रहा है। बहुत ही अच्छा सा एक डॉक्टरों ने जो सलाह मशवरा करके जो हमें इतना अच्छा जो सुझाव दिया था उसमें बहुत सा अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस आया है और मुझे नहीं लगता कि इस वैक्सीनेशन से किसी को कोई परेशानी होने वाली है और बहुत अच्छा रिस्पांस इस वैक्सीनेशन का अभी तक रहा है। आपने जिस कंपनी का वैक्सीन लिया है भारत बायोटेक, जिसे ICMR के साथ में मिलकर भारत बायोटेक ने तैयार किया है कोवैक्सीन, तो कोवैक्सीन के आपने दोनों डोज लिए हैं। किस तरीके की रिपोर्ट सामने आई, एंटीबॉडीज डेवलप हुई? जी हाँ, स्टार्टिंग में जो पहला डोज हुआ था उसके बाद डॉक्टरों का कहना था कि शायद थोड़ी बहुत परेशानी हो सकती है, आपके बदन में खुजली या फिर तनाव या फिर सिर दर्द, ऐसी छोटी मोटी चीज़ें हो सकती है, लेकिन मैंने ऐसा कुछ महसूस नहीं किया। मेरा जो डेली रूटीन है, मैं डेली प्रैक्टिस करता था और वो सारी चीज़ें प्रॉपर हुई। उसके बाद सेकेंड डोज हुआ, सेकेंड डोज में भी सारी चीज़ें प्रॉपर हुई। उसके बाद हमने देखा कि हमारे एंटीबॉडीज़ देखे गए, हमारे टेस्ट लिए गए, कोरोना टेस्ट फिर से हुए, लेकिन सारे कोरोना टेस्ट निगेटिव आए, एंटीबॉडी हुई ऐसा डॉक्टर से हमको पता चला। तो काफ़ी एक उत्साहजनक माहौल था और काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस हमको मिला है और डॉक्टरों का अच्छा सपोर्ट था। हाँ, थोड़ी देर हो चुकी है, शायद हमारा वैक्सीनेशन थोड़ा सा लेट हुआ है, लेकिन बहुत जल्द ये मार्केट में आ ही गया। अभी लगभग 4 या 5 दिन बचे हैं, तो काफ़ी उत्साह अभी मन में है। तो ये थे हर्षल झाड़े जिन्होंने नागपुर में कोरोना वैक्सीन को लेकर जो ट्रायल हुआ था, ह्यूमन ट्रायल हुआ था, उसमें सबसे पहले वो व्यक्ति थे जिन्होंने वैक्सीन का डोज लिया था। उन्होंने 2 डोज लिए हैं। उनका ये कहना है कि 6 महीने हो चुके हैं इस ह्यूमन ट्रायल को उन पर हुए और वो पूरी तरीके से स्वस्थ हैं। इसलिए कोरोना की वैक्सीन को लेकर जिस तरीके की बातें हो रही हैं या संभ्रम की स्थिति जो निर्माण हो रही है उसकी ओर ध्यान ना देते हुए हर किसी को, जिन्हें पहले, दूसरे और तीसरे चरण के तहत ये वैक्सीन दी जाने वाली है, उन्हें लेना चाहिए, जिससे कि कोरोना की लड़ाई को जल्द ख़त्म करने में मदद मिले।